हेलो दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। सभी को नमस्ते। आज आपको सभी को पता ही होगा कि देश के हालात क्या हैं और देश में क्या चल रहा है। चाइना, पाकिस्तान, नेपाल और कुछ कट्टरपंथी लोग जो देश के लिए सही नहीं हो रहा है। क्या आपको पता है कि उसके साथ साथ एक कुछ और भी लोग जिम्मेदार हैं जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद एक और ऐसी टीम भी है जो देश को तोड़ने के लिए देश को कमज़ोर कर रही हैं। क्या आप उसके बारे में जानते हो? वो टीम कौन सी हो सकती है? मैं आज बताऊंगा आपको कि वह टीम क्या है और क्या काम करती है। टीम देश को कैसे खोखला कर रही है, क्या काम है उस टीम का। वो टीम है हमारी न्यूज़ मीडिया, न्यूज़ चैनल। यही वो टीम है। आप बोलोगे कि न्यूज़ हमारे देश को कैसे खोखला कर सकती है, वो तो हमें सच्चाई बताती है। मैं आपको बताता हूँ कि न्यूज़ क्या कर रही है, कैसे खोखला कर रही है। आज भारत में क्या चल रहा है, इंडिया और चाइना का बाहर के युद्ध के हालात तैयार हो चुके हैं, सबको पता है। और युद्ध कभी भी हो सकता है, ये भी सबको पता है। लेकिन आप बोलोगे न्यूज़ तो हमें सही दिखाती है, ठीक दिखा रही है। लेकिन मैं न्यूज़ वालों से पूछना चाहता हूँ कि न्यूज़ क्या सही बताती है, और आप लोगों से भी पूछता हूँ क्या न्यूज़ सच में सही दिखाती है? क्या न्यूज़ हमारे देश को तोड़ने का काम नहीं करती है? न्यूज़ आज बता रही है हमारी देश के जवानों को 10 टुकड़ियाँ, इतने सैनिक लद्दाख के ऊपर तैनात कर दिए गए। क्या ये सही है? क्या उनको बताना चाहिए? आपको लगता है बताना चाहिए, लेकिन क्यों बताना चाहिए? आकाश मिसाइल को लगा दिया गया, आपको लगता होगा बताना चाहिए, लेकिन क्यों बताना चाहिए? आपसे मैं जवाब मांगता हूँ, क्यों बताना चाहिए कि हमने वहाँ पर आकाश मिसाइल को लगा दिया है, उसकी रेंज इतनी है, इतने पे मार्ग की क्षमता करती है, वो 30 किलोमीटर तक रेंज है। ऐसा देश के लोगों को और बाहरी न्यूज़ चैनलों को, पाकिस्तान को कितनी इन्फॉर्मेशन जाती है, ये आपको पता है? ऐसे देश की जो मेरे सेना है, इसकी प्राइवेसी लीक होती है। देश सॉरी देश को तोड़ने के लिए चाइना, पाकिस्तान अपनी जो खुफिया एजेंसियां हैं उनका सहारा लेती हैं, लेकिन जे उनका काम जो कर रही हैं वो न्यूज़ एजेंसी कर रही हैं, हमारे न्यूज़ चैनल कर रहे हैं। उनको पाकिस्तान को अपने खुफिया एजेंट भेजने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जे हमारे ही देश के एजेंट हैं जो उनको न्यूज़ दे रहे हैं और खुफिया जानकारियाँ दे रहे हैं। हमको क्या ज़रूरत है, हमको क्या ज़रूरत है कि किसी को अपनी जानकारी देने के लिए और सुरक्षा की जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बताने के लिए? क्या वहाँ पर जाकर हमारे देश के जितनी भी जनता है वो लड़ेगी? देश की सेना लड़ेगी, सिर्फ देश की सेना। और देश की सेना क्या कर रही है उसके बारे में बताने की इनको कोई ज़रूरत नहीं है, और किसी को भी ज़रूरत नहीं है कि हमने वहाँ पर आकाश मिसाइल लगाई हैं, कितने सैनिक हैं। किसी एजेंट को ऐसा पता करने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना रिस्क लेना पड़ता है, ये सब एजेंट जानते होंगे। लेकिन ये एक मिनट में सारी न्यूज़ को फैला देते हैं पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में। उनको तो दूसरे जो एजेंट हैं उनको तो कमरे में बैठे पता चल जाता है कि हमारा देश क्या कर रहा है। आकाश मिसाइल लगा दी हैं, इतने सैनिक तैनात कर दिए हैं, T-90 टैंक को लगा दिया है। आज T-90 टैंकों को लद्दाख के लिए रवाना कर दिए गए हैं। वहाँ पर फिर से सेना की तैनाती और ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। क्यों बताया जाता है ऐसा? क्या ज़रूरत है बताने के लिए? क्या इसको खुफिया नहीं रखा जा सकता है? और रखना भी चाहिए। सबसे ज़रूरी है गोपनीयता, सीक्रेसी। जंग ऐसे नहीं जीती जाती है जैसे न्यूज़ बताती हैं। ये तो जंग को
विश्व वार जो है, वर्ल्ड वार बोलते हैं, विश्व वर्ल्ड वार को अपने न्यूज़ चैनल वाले एक कमरे में बैठ के दिखा देते हैं एलईडी स्क्रीन के ऊपर, और उसका नतीजा भी बता देते हैं 1 मिनट में। लेकिन इनको अपने देश के प्रति, अपने देश की जो जिम्मेवारियां हैं देश के प्रति, उनको निभाना चाहिए, सीक्रेसी को रखना चाहिए। हमारे देश की क्या क्या कमजोरियां हैं उसको छुपा के रखना चाहिए, और जो अच्छाइयां हैं उसको भी छुपा के रखना चाहिए, ताकि जो हमारी पावर है उसको अगर जान लेगा दुश्मन तो उसके प्रति कोई ना कोई तोड़ निकाल लेगा। जे हमारी सुरक्षा के प्रति बहुत गलत कर रहे हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए न्यूज़ चैनल वालों को। हमारे कितने जवान कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और हम क्या क्या सिस्टम फ़ौरन से ले रहे हैं, दूसरे देशों से ले रहे हैं, कौन से हमारे पड़ोसी देश क्या कर रहे हैं, और हमारा साथ कौन दे रहा है, कौन सा मिसाइल सिस्टम हमने वहाँ पर तैनात कर दिया है, उसकी रेंज कितनी है, ये सारे न्यूज़ चैनल दे रहे हैं अपने टीआरपी के चक्कर में दे रहे हैं, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, टीआरपी पैसे के लिए देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चैनल देखें, हमको पैसा आएगा और क्या। लेकिन देश के प्रति जो धोखा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और इनको कुछ शर्म करनी चाहिए। कम से कम शर्म करो, देश की सुरक्षा को तो मत बेचो। जो जवान अपने पूरी ज़िंदगी, अपना लाइफ को दांव पर लगा रहा है देश के लिए, आप उनकी ही प्राइवेसी, उन जवानों की प्राइवेसी, वो क्या करने वाले हैं उसको आप बेच देते हो, ऐसे ही अपनी टीआरपी के चक्कर में बेच देते हो। ले लो भैया, ले लो, क्या जाता है। और पाकिस्तान बैठ के उधर से मजे ले रहा है, देख रहा है क्या कर रहे हैं इंडिया वाले, क्या कर रहे हैं। आपको इतनी भी शर्म नहीं है, आपको बताता हूँ आपको कितनी शर्म है, आपको बताता हूँ। आपको इतनी सी भी शर्म नहीं है कि चाइना वाले अपने मरे हुए जवानों की, कितने मरे हैं, वो न्यूज़ लीक नहीं करता है, बताता नहीं, आज तक भी नहीं बताता। और आप में इतना दम भी नहीं है कि आज तक उसको पता किया जा सके, कि उसको पता आपने लगाया कि कितने आदमी उसके मरे हैं। सिर्फ आपके सूत्रों के मुताबिक इतने मरे हैं, सिर्फ सूत्रों के मुताबिक, बाकी आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, और ना आप पता कर सकते हैं। सिर्फ हमारे देश की जो सुरक्षा की एजेंसियां हैं, उसको, हमारी प्राइवेसी है, उसको, गोपनीयता को लूज़ कर सकते हैं आप, उसको दुनिया के सामने बेच सकते हैं न्यूज़ चैनल वाले, न्यूज़ एजेंसियां। और प्राइवेट चैनल भी हैं जो यूट्यूब के ऊपर हैं, वो भी ऐसा ही काम करते हैं। कोई हमारे तेजस विमान है, MKI है, तो उसके बारे में बताते हैं कि इसमें कौन सा रडार लगा है, कौन से मिसाइल हैं, ब्रह्मोस है, कौन सा मिसाइल है, और उसको कैसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है वो भी बता देते हैं। इसके रडार को कैसे हम रडार में ले सकते हैं, कितनी इसकी मारक क्षमता है, क्या कर सकता है, कितने फ्यूल से लेके कितने जा सकता है, कितने घंटे तक जा सकता है, सब कुछ बता देते हैं। और कौन सी जनरेशन का ये भी बता देते हैं, और कितना है, कहाँ पर रखा है, लोकेशन तक बता देते हैं कि पठानकोट में रखा है, चंडीगढ़ में रखा है, तो तमिलनाडु में है, सब कुछ बता देते हैं। और कितने हैं, क्वांटिटी भी बताते हैं। ये देश के खिलाफ हो रहा है, और ये देश की मीडिया टुकड़े टुकड़े गैंग से कम नहीं है, ये भी देश को तोड़ने का काम करती हैं, देश को कमज़ोर कर रही हैं, एक दीमक की तरह चाट रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, और इनको एक प्रति सभी को आवाज़ उठानी चाहिए कि देश के खिलाफ ऐसा मत करो, देश के साथ हो जाओ। पर नहीं, कोई नहीं मानेगा। उनको सभी को अच्छा लगता है कि एक युद्ध वार बना देते हैं ना, LED पे पीछे LED लगा होता है, युद्ध का पूरा मैदान है, हाँ हमारा इंडिया जीत रहा है, उसमें 2 मिनट के न्यूज़ में पूरा युद्ध करके दिखा देते हैं, हमारा इंडिया ऐसे जीतेगा। लेकिन खोखला कर रहे हैं। अभी तेजस की बात आई थी, लेकिन एक जो हमारा है काली 500, उसके बारे में पूरा न्यूज़ लीक हो गया है, क्या क्या उसमें क्षमता है, क्या क्या होता है, उसका तो छोड़ो। अभी MKI जो तेजस MK2 है,
उसमें कौन कौन से फीचर होंगे वो भी इन्होंने मीडिया वालों ने, न्यूज़ वालों ने को दिखा दिए हैं कि MK2 कौन सा होगा, उसमें क्या फीचर होंगे, और 2 सीटर होगा, 2 इंजन होगा, कितनी उसकी मार्केट क्षमता होगी। ये तो अभी उसका तो काम भी नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने बता दिया, उसका मॉडल सब कुछ बता दिया। आप न्यूज़ यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हो, MK2 का कहीं पे भी आप देख सकते हो। और तीसरी बात, ये तो होगा ना, लॉन्च होगा अभी, इसका ऊपर काम चलेगा, लेकिन एक 5th जनरेशन का एक और प्लेन बना रहा है भारत, उसके बारे में भी बता दिया है। उसके बारे में भी बता दिया है कि उसमें कौन से फीचर होंगे, उसका डिज़ाइन कैसा होगा। तो बताओ भाई, जो पैदा ही नहीं हुआ उसके बारे में आप कैसे बता सकते हो। और उसके बारे में पाकिस्तान को पहले से सतर्क कर दिया। पाकिस्तान को, हमारे जो जितने भी दुश्मन हैं उनके बारे में कि इंडिया जे प्रोजेक्ट कर रहा है भाई, तुम इसके बारे में पहले से जुगाड़ लगा लो और देख लो, सोच लो अपना क्या क्या हथियार तुमको चाहिए, मिसाइलें चाहिए। 5th जनरेशन का प्लेन बना रहा है, एक कालीब का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसके बारे में सब कुछ बता दिया है सबसे। तो ऐसे काम करते हैं न्यूज़ वाले। और भी बहुत ऐसे हैं, लेकिन इनको क्या करना चाहिए, जो गरीबों के ऊपर अत्याचार होते हैं, गरीब कैसे पैदा होते हैं, सड़क के ऊपर जो सोते हैं, फुटपाथ के ऊपर और भीख मांगते हैं, इनके ऊपर कोई कवरेज नहीं बनाते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। और किसी मंत्री की, किसी नेता की या किसी ऑफिसर की लेनी है तो अपने शरीर में 7-7 कैमरे लगा के जाते हैं, ताकि किसी की सरकार को कैसे गिराना है। हमने किसी अपने देश की सुरक्षा को, देश की गोपनीयता को कैसे दूसरों को, एजेंटों को बेचना है, अपने मीडिया के हिसाब से, अपने चैनलों के हिसाब से बेचना है, तो 7-7 कैमरे लगा के जाते हैं। जब बात आती है देश में जितने भी गरीब बच्चे हैं, फुटपाथ के ऊपर सोते हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं दिखाते हैं कि वो पैदा कहाँ से होते हैं। उनके ऊपर कोई कवरेज नहीं चलता है इनका कि पैदा कैसे होते हैं, वो बच्चे कहाँ से आते हैं, वो अपना खाना पाना, रहन सहन कहाँ से करते हैं। जब और अभी 120 करोड़ की एक पॉलिसी लॉस की राहत कोष की है, एक 120 करोड़ मोदी जी ने की राहत दी जाएगी, लेकिन उसके बारे में बताया नहीं किसी ने, कि ना ही किसी ने शायद पूछा होगा कि जो फुटपाथ के ऊपर सोते हैं, गरीब बच्चे भीख मांगते हैं, उनके पास कैसे जाएगा इसका पैसा, उनको इसका बेनिफिट कैसे मिलेगा। पैसा तो चलो छोड़ो, उनको तो अपने खाने से मतलब है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन एक आपने तो राहत कोष कर दिया, बोल दिया, मीडिया में बता दिया, लेकिन उनके पास कैसे जाएगा, इसका बेनिफिट कैसे मिलेगा। इसके ऊपर किया मीडिया ने कुछ बोला, किसी से चैनल चलाया, अपना कवरेज किया, नहीं किया ना, तो कहाँ पे सोई है। सिर्फ लीकेज करना आपको सेना के बारे में। एकता कपूर ने क्या किया, उसके बारे में कोई कवरेज बनाया आपने, इन्वेस्टिगेशन किया, नहीं किया, उसको सपोर्ट ही किया आपने। गंदी मीडिया है हमारे देश की, सबसे गंदी मीडिया। 1% सच होता है, 99% झूठ बोल देते हैं। अभी तेल की कीमतों में वृद्धि हो रही है, लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, एक हफ्ते में 4-4 बार बढ़ रही हैं, लेकिन आपने कवरेज किया कि देश जो तेल की कीमतें हैं, इसको कम कैसे किया जा सकता है, कैसे कीमतें बढ़ती हैं, बताया कभी कि देश के लोगों को सस्ता तेल कैसे मिल सकता है, इसकी कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, वो कैसे बढ़ रही हैं, और इसको कम कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर कवरेज किया आपने, मीडिया ने, देश की मीडिया ने। और जो गंदी मीडिया है ना, सबसे ज़्यादा गंदी मीडिया देश को सबसे ज़्यादा खोखला कर रही है। आज अगर भारत हारेगा, अगर ऐसा नहीं है, लेकिन अगर देश को हारता है तो इसकी गोपनीयता को लीक करने का, देश का हारने का सबसे बड़ा कारण मेरे देश की मीडिया होगी। मेरे देश की मीडिया, कोई भी चैनल है, वो नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप सब चैनलों को देखते हैं,
लेकिन यही मीडिया है जो मेरे देश की प्राइवेसी को लीक कर रही है सबसे ज़्यादा। किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है भारत में आने के लिए, यही बहुत बड़े एजेंट हैं। विभीषण, घर का बेदी लंका ढाए, सबसे बड़े विभीषण हैं। लंका ढाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर ऐसे एजेंट हैं विभीषण जो घर में रहेंगे और पूरा डाटा लीक करेंगे पाकिस्तान के लिए। पूरे वर्ल्ड में हमारा डाटा लीक हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है कि पाकिस्तान चाइना में जाता है, पूरे विश्व में हो रहा है कि भारत के पास कौन से हथियार हैं और उसकी रेंज कितनी है। ब्रह्मोस के बारे में ले लीजिए, ब्रह्मोस मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, और उसके ऊपर उसकी रेंज कितनी है, उस स्पीड कितनी है, सब कुछ पता है। सब कुछ मिल जाएगा आपको यूट्यूब के ऊपर, देखो चैनल वाले सब बता देते हैं, न्यूज़ चैनल वाले भी बता देते हैं कि हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल है, इतनी मिसाइलें पड़ी हुई हैं, हमने तैयार की हैं। अग्नि मिसाइल है, हमने कहाँ पर अग्नि मिसाइल तैनात कर दी है, उसकी रेंज कितनी है। अग्नि 1 2 3 4 6 के ऊपर काम चल रहा है अभी, उसकी रेंज कितनी है, सब कुछ बता देते हैं। किसी एजेंट, खुफिया एजेंट की ज़रूरत नहीं है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मेरे पास बहुत सारे सवाल करने हैं और मैं ड्यूटी पर भी हूँ, नाइट ड्यूटी है मेरा, अभी रात के 2 बज रहे हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, सवाल बहुत ज़्यादा है। और देश की जो न्यूज़ चैनल है इनको थोड़ा शर्म करना चाहिए, और मुझे भी उम्मीद है कि आप लोग भी सपोर्ट करोगे। मुझे फेमस नहीं होना है ना, मेरा पहले वीडियो आप देखोगे, मैं अभी फेसबुक पे ऊपर डालूंगा तो आप देखोगे ऐसा कोई वीडियो नहीं है, लेकिन आज हद हो गया है तो मेरे को बोलना पड़ रहा है। मुझे उम्मीद है आप इस थोड़ा शेयर करोगे, और अगर मीडिया तक किसी तक पहुंच जाती हैं तो उनको थोड़ा समझ आएगा कि हाँ, हम सच में देश के लिए गलत कर रहे हैं, देश के विरुद्ध है जी, देश को हम सच में खोखला कर रहे हैं। तो मेरा विनती है आपसे, आप ऐसा करेंगे, ज़रूर करेंगे, साथ देंगे देश के लिए। जैसे टिकटॉक बैन किया है आज, सब टिकटॉक के ऊपर भी बोलना था पर लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। क्यों टिकटॉक अगर स्टार्ट किया तो बोल देता हूँ कि पहले हम कैलकुलेशन करते थे, सब कुछ हाथों पे कैलकुलेशन कर लेते थे। मोबाइल आ गया, दिमाग चला गया कहाँ, जेब में। कुछ भी कैलकुलेशन करना है, किसी का कॉन्टैक्ट नंबर भी है तो निकाल के देखते हैं। कैलकुलेशन हम सिर्फ 5-10 रुपये की, 50 रुपये तक कैलकुलेशन नहीं करते हैं, मोबाइल के ऊपर निकाल लेते हैं। और ये किसकी वजह से, मोबाइल की कैलकुलेटर आ गया ना, मोबाइल के ऊपर आ गया, दूसरे कैलकुलेटर यूज़ करने लगे तो दिमाग का कैलकुलेशन तो ख़त्म हो गया। दिमाग तो तेज जो होता था वो चला गया ना, अभी वो तो नहीं बचा ना। और दूसरी बात है, ये टिकटॉक है तो टिकटॉक सभी बच्चे टिकटॉक के ऊपर व्यस्त है, 5 साल से लेकर 80 साल तक व्यस्त हैं। तो न्यूज़ आपको भी पता होगा, आप भी ज्ञानी आदमी हो, पढ़े लिखे होंगे, कि टिकटॉक तो टाइम कितना लेता है, बाद में एडिटिंग करना पड़ता है उसका। तो स्टडी से ज़्यादा टिकटॉक को महत्व दिया जाता है, जहाँ पर हमें स्टडी करना चाहिए। और स्टडी किसके बारे में करना चाहिए, जैसे आपको भी पता है, हम 5 साल से बच्चे शुरू हो जाते हैं टिकटॉक के ऊपर, और 80 साल के बुढ़े अपने काम छोड़ छाड़ के टिकटॉक के ऊपर व्यस्त हैं। तो हमें उसको, जो टिकटॉक ने सभी को बर्बाद कर दिया। लड़कियां खाना नहीं बनाना जानती हैं लेकिन वीडियो बनाना जानती हैं, कैसे उसको फिल्टर लगा के साफ़ करके क्या करना है। फिर टिकटॉक के ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरा मुद्दा कुछ और था और देश के लिए था। तो तेल की कीमतों के बारे में मैंने बोल दिया है, और एक और मेरा था कि अनाज, दवाइयाँ के बारे में भी चल रहा है कि कैसे हो रही हैं। चलो उसको तो छोड़ो, दवाइयों को, अनाज है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। अनाज, आज बहुत सारे लोग मर रहे हैं, अनाज नहीं है। कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मेरे देश की मीडिया क्या करती हैं, फ़ोटो खींचती हैं। आदमी, एक मरा बच्चा, एक औरत मरी रेलवे स्टेशन के ऊपर, सभी ने देखा, शेयर किया वीडियो, दुख जताया, हाय मर गई। बच्चा उसके पल्लू के साथ खेल रहा है। मीडिया ने क्या किया, फ़ोटो खींचा और वीडियो बनाया, अपने निकल लिए, हाय सरकार क्या कर रही है, सो रही है। लेकिन उस मीडिया ने क्या किया उसके लिए, ये मैं पूछना चाहता हूँ
उसके लिए कवरेज बनाया, क्या बनाया उसके लिए? क्या उसको बच्चे के लिए क्या किया जा, और दूसरे लोगों के लिए एक ट्रॉली बैग के ऊपर जा रहा था, सिर्फ वीडियो बनाया, चले गए। कितने लोगों को उसके घर पहुंचाया, गरीब बच्चों को? इनके पास तो गाड़ी भी था, सब कुछ था, ये तो अपने अंदर रूम बैठ के न्यूज़ बनाते हैं, लेकिन देश के लिए क्या इनका कोई जिम्मेवारी नहीं है? इनके पास गाड़ी होता है, सब कुछ होता है। कितने बच्चों को इन्होंने खाना दिया? न्यूज़ वालों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी टीआरपी के चक्कर में देश को बेच दिया। देश की जो खुफिया है, सीक्रेसी है, प्राइवेसी है, उसको बेच दिया अपनी टीआरपी के चक्कर में, और कुछ नहीं किया इन्होंने। और हमारी मंडियों में, देश की जो सरकारी मंडियाँ, वहाँ पर अभी बरसात आ रही है, कितने क्विंटल खाना जो है, राशन है, वो खराब हो जाता है। सरकारी डाटा से आप पता करना कितना खराब होता है, बहुत ज़्यादा। बाहर ही पड़ा है, बाहर। अभी बारिश हो आएगा तो सारा भीग जाएगा, अनाज खराब चला जाएगा। लेकिन उसको कितना क्विंटल, देश की जो मीडिया है इसके ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाएंगी, कोई भी कवरेज नहीं देगी, कुछ भी नहीं देगी, कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी कि हमारा एक साल में कितने क्विंटल खाना, राशन, चावल, गेहूं खराब होता है बारिश की वजह से, लेकिन उसको किसी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, और लोग ऐसे ही फुटपाथ के ऊपर सो रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। अभी बरसात आ गया तो उसको देना चाहिए ना, उसके ऊपर बोलना चाहिए, अब दिखाना चाहिए न्यूज़ को भी। कैमरा लेके किसी के आप बाथरूम में घुस जाते हो, बेडरूम में घुस जाते हो, क्या मंडियों में नहीं घुस सकते हो? किसी के पर्सनल रूम में आप घुस जाते हो कैमरा लेके। मंडी में जाने से शर्म आती है आपको? वहाँ पर अनाज पड़ा है, सड़ रहा है, गल रहा है बारिश की वजह से, उसके ऊपर कोई कवरेज नहीं बनाते हो आप, और कोई न्यूज़ नहीं देते हो कि इतने क्विंटल चला गया, हमारा राशन खराब हो गया है, जो किसान ने पैदा किया था। स्टॉक पड़ा है क्विंटलों के हिसाब से, 5 साल के लिए स्टॉक पड़ा है, लेकिन स्टॉक पड़ा खराब हो रहा है, बांटा नहीं जा रहा किसी में भी। तो ऐसे जो मुद्दे हैं बहुत, जिनके ऊपर हमको बनाना चाहिए, देश को दिखाना चाहिए। ये नहीं कि हमारे देश की जो गोपनीयता है, प्राइवेट सुरक्षा है, उनको बताएं। बता दिया कि आकाश मिसाइल लगा दिया, 400 का जे तोड़ है, और इतने सैनिक तैनात कर दिए, इतनी 30 किलोमीटर आकाश की रेंज है। पाकिस्तान को तो बैठे बैठे सब न्यूज़ मिल रही है, आपको ज़रूरत ही नहीं है। और सबसे मुद्दे की बात बताता हूँ मैं, देश की जनता भी सो रही है, बोलूँगा सो रही है, तो जागेगी नहीं ना। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म के ऊपर जाग जाएगी, अगर कोई ऐसा वैसा पोस्ट करेंगे तो जाग जाएंगे, लेकिन देश के नाम पे कोई जागता नहीं है, सो जाते हैं सब। तो 26/11 का हमला हुआ था, 26/11 का हमला हुआ था मुंबई में, आप सबको याद होगा, भूले नहीं होंगे। तो उसमें नाम आया था देश की मीडिया का। आप बोलोगे देश की मीडिया का तो नाम नहीं आया था, क्यों नहीं आया था नाम, भूल गए? कसाब को जो इंस्ट्रक्शन दे रहा था वो कैसे दे रहा था, उसके जो साथी थे कैसे उसको मालूम चल रहा था कि मुझे क्या करना है, कौन से टॉप फ्लोर पे जाना है, कहाँ पे आग लगानी है। उसको पाकिस्तान से न्यूज़ मिल रहा था, पाकिस्तान में जो उसके आतंकी संगठन बैठे हुए थे, हमारा न्यूज़ देखकर ही बता रहे थे कि जहाँ से इतने कमांडोज आ चुके हैं, इतने कमांडोज आ चुके हैं, देश के जो न्यूज़ हैं वो दिखा रहे थे उस टाइम। हमारे ही न्यूज़ देख के हमारे ही देश में आतंक मचा रहे थे, लेकिन कोई नहीं बोला कि आप क्या कर रहे हो। ये 26/11 क्या हुआ था, और पार्लियामेंट में हुआ था, वहाँ पर भी न्यूज़ के दम पर किया गया है, न्यूज़ को देख के ऑपरेट किए गए हैं। आप कुछ नहीं करोगे उसके लिए, कुछ नहीं बोलोगे न्यूज़ चैनल वालों के लिए, कोई केस नहीं है इनके लिए, कोई दलील नहीं होती है, कहीं पे कोई नहीं होता है। अगर किसी देश का नुकसान होता है तो हम बोलते हैं कि ये देश विरोधी है, लेकिन जे लोग देश विरोधी नहीं है क्या? देश को इनके से टूटने का डर नहीं है? 26/11 के हमले को एक छोटे को इतना बड़ा बना दिया, इतना बड़ा नुकसान करवा दिया। वो देश की मीडिया जो लगातार बता रही थी, न्यूज़ पे दिखा रही थी, वो इसी वजह से हुआ। देश की मीडिया को दूर रहना चाहिए था उस समय, जब फुल कंप्लीट हो जाता मिशन, उसके बाद दिखाना चाहिए था।
उसके बाद दिखाएंगे तो सही है। आप उसी समय लाइव हो जाते हो, सब कुछ दिखाना शुरू कर देते हो। आज जंग जैसे हालात हो चुके हैं, लेकिन आपने दिखा दिया कि हमारे सैनिक इतने ज़्यादा हो गए हैं, मशीनरी पहुंचाई जा रही है लद्दाख के ऊपर। 10,000 इतने हज़ार फिर से सैनिक द्वारा फिर से भेज दिए गए, T-90 टैंक भेज दिए गए, इतने मिसाइल लगा दिए गए। क्या हो रहा है? देश को बेचना चाहते हो? देश की न्यूज़? गुड लक, लेकिन छोड़ेंगे नहीं आपको भी। आप मेरे को बताना कि अगर आपका कंप्लेंट करना हो तो कैसे करेंगे, अगर आपके ऊपर केस करना हो तो कैसे करेंगे? इसके ऊपर बताया आपने? कभी भी नहीं बताया होगा कि अगर आप गलत न्यूज़ देते हो, 1% सच न्यूज़ को गलत बना देते हो, तो आपके ऊपर क्या करना चाहिए, कौन सा एक्शन लेना चाहिए? तो मेरी सभी से विनती है कि ज़्यादा लंबा वीडियो हो चुका है, कि अभी विनती है कि थोड़ा देश की मीडिया को जगाने की ज़रूरत है। सो चुकी है शायद अपनी TRP के चक्कर में, तो थोड़ा उनको जाग जाना चाहिए अभी। ये देश हित के लिए है। तो सभी को लास्ट में राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद।